हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो जय श्री श्याम। और काफ़ी समय के बाद मेरे चैनल पर जो है वीडियो आ रहा है। और ये वीडियो एक बार फिर से आ रहा है नेहा आशीष तिवारी के लिए। नेहा आशीष तिवारी के लिए ये वीडियो इसलिए आ रहा है बिकॉज अभी अभी मैंने नेहा आशीष तिवारी का एक कम्युनिटी देखा है और उस कम्युनिटी में नेहा आशीष तिवारी ने बहुत ही रिक्वेस्टफुली, मतलब बहुत ही अनुरोध के साथ उन्होंने एक बात बोला है कि मेरा सुमित महल जी के साथ नाम कोई भी किसी भी प्रकार से ना जोड़ा जाए। तो ये बात मैं देखिए आप लोगों को भी व्यूवर्स काफ़ी बार बोल चुकी हूँ कि नेहा आशीष तिवारी और सुमित महल, अब इन दोनों का रिश्ता जीवन में कभी भी नहीं होगा। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या पता जो सस्पेंस अभी रखा जा रहा है, जो शादी की बात चल रही है वो सुमित महल हो सकता है, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं बार बार कमेंट सेक्शन में जाकर और आप कहीं किसी लाइव में बैठकर आप लोगों को बार बार मन में अगर ये कयास आता है तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को अपने मन से दूर, बिल्कुल दूर कर दीजिए। क्योंकि काफ़ी सारी सिचुएशंस ऐसी हैं, काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो ऑन सोशल मीडिया कभी भी नहीं रखी जा सकती। और आप सभी को पता है मेरा हमेशा से मैं यही कोशिश करना चाहती हूँ कि जो चीज़ें ऑफलाइन अगर सुलझ जाती हैं तो वो ज़्यादा बेटर है कि ऑनलाइन ना लेकर आया जाए। क्योंकि ऑनलाइन आने से चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर जाती हैं, जिसकी वजह से उनको ठीक करना, उनको समेटना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक समय था जब तक मुझे भी ऐसा लगता था कि हो सकता है आज भी उनकी रील्स हैं या कहीं ना कहीं मेरे पास भी कमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं कि जहां पर जब सुमित महल जी से ये पूछा जाता है क्या आप नेहा आशीष तिवारी को आज भी पसंद करते हैं, तो वहां पर लाइक का जो बटन है उनकी तरफ से प्रेस किया जाता है। तो लोग इस कयास को लगा रहे हैं कि हो सकता है सुमित महल जी उनको कहीं ना कहीं इशारा दे रहे हैं या सुमित महल जी उनकी लाइफ में दोबारा से एंटर करना चाहते हैं या नेहा आशीष तिवारी के साथ कुछ ऐसा है। तो ऐसा दूर दूर तक नहीं है। नेहा आशीष तिवारी के जो होने वाले जो भी दूल्हे राजा होंगे वो सुमित महल बिल्कुल भी नहीं होंगे। इस बात को आप लोगों को पूरी तरह से डिक्लेयर मैं आज कर देती हूँ। और देखिए मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी आप लोगों को डिक्लेयर करती हूँ वो हमेशा आप लोगों को हमेशा सच ही मिला है। कभी भी उसमें ऐसा कोई झूठ नहीं मिला कि बाद में जाके चीज़ें बदल गई हैं। इसीलिए मेरा वीडियो भले ही लेट आता है, लेकिन जब भी आता है तो आप लोगों के जो चीज़ें मन में चल रही होती है ना, उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए आता है। अभी नेहा आशीष तिवारी का लेकर एक वीडियो और आएगा जिसमें कि उनको बहुत मतलब मैं तो खैर प्रयागराज थी और मुझे तब जो है पता चला था, लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कोई स्कैम को लेकर जो है बातें हो रही हैं कि उन्होंने इस तरह से किया, लोगों के साथ धोखा हुआ, गलत हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो बनी है उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए आएगा। लेकिन इस वीडियो को लाने का सिर्फ मेन मकसद यही है कि देखिए नेहा आशीष तिवारी अब अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर चुकी हैं। जो भी हुआ उनकी लाइफ में, पहले जो भी हुआ उन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर उससे उस जो अनहोनियाँ, जो मैं मतलब यही बोलूँगी, जो सर्कमस्टांसेस थे, जो एक बुरा समय था, उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन सब चीज़ों को छोड़कर वो इंसान अगर आगे बढ़ना चाहता है तो डेफिनेटली हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हमें पुरानी बातों को कुरेदना चाहिए। और ये चीज़ों को आप प्लीज़ कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कीजिए कि आप ये बात कर रहे हैं कि सुमित महल और नेहा आशीष तिवारी को साथ साथ होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि जिस समय जब हमें जिस इंसान की ज़रूरत होती है, अगर उस समय ही वो लोग एक साथ नहीं होते हैं तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि जब दुख में हमारे साथ कोई नहीं है तो सुख में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो अब नेहा आशीष तिवारी की शादी 100% होगी, डेफिनेटली होगी। गुड न्यूज़ आपको एज सुन एज मिलेगी, लेकिन वो गुड न्यूज़ आपको तब मिलेगी जब उनकी शादी हो चुकी होगी। तो ये बात बिल्कुल बिल्कुल कन्फर्म है। इस बात के लिए इफ़ नो बट कुछ भी नहीं है। तो आप लोग इस बात को प्लीज़ ध्यान में रखिए। और जो उन्होंने आप लोगों को रिस्पेक्टफुली बोला है, जो आप लोगों से अनुरोध किया है, तो प्लीज़ उस बात का मान सम्मान कीजिए। और देखिए उन्होंने स्पेशली बोला भी है कि अपनी वो इंस्टा आईडी आप लोगों को दिया है, अगर आप उनसे कुछ भी पर्सनल जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों का राइट है। लेकिन देखिए मैं नेहा आशीष तिवारी को भी यही बोलूँगी कि नेहा जी देखो, आपको भी पर्सनली भी इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी चाहिए। जो बीत गया सो बीत
गया और हमारा नहीं होना चाहिए कि हम हर किसी को जा जाकर सफाई दें। तो मेरा तो मानना यही है नेहा जी, बाकी आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है, आप अपने तरीके से उस चीज़ को करें, आपके फैसले हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब जो इंसान अब हमारे जीवन में हम उसको नहीं मान रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में खुश है, हम अपने लाइफ में खुश है, तो हमें तो उसके बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं करना चाहिए। और सुमित जी से भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सुमित जी, अगर आपके पास भी नेहा जी से रिलेटेड कोई भी मैसेज आता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उन मैसेज का कोई रिप्लाई मत कीजिए। आप जो भी आपको मैसेज कर रहे हैं नेहा जी से रिलेटेड, आप उनको सीधा सिर्फ एक मैसेज कीजिए कि प्लीज़ आपको कुछ और बात करना है डेफिनेटली कीजिए, बट नेहा जी से रिलेटेड आप मत कीजिए। रीज़न इज़ कि क्या होगा कि आपकी तरफ से कोई भी बात आएगी और ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैं उनके बारे में तो खैर कोई बात यहाँ नहीं करूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको बोल सकती हूँ, इतना हिंट ज़रूर दे सकती हूँ, वो चीज़ें कहीं ना नेगेटिव वे में चली जाती हैं। तो कोशिश करो पॉजिटिव चीज़ों को रखो, और जो इंसान आपकी लाइफ में अब नहीं है, आप नहीं चाहते हैं, चाहे वो नेहा जी की साइड से है, चाहे वो सुमित जी की साइड से है, तो आप दोनों को अपनी लाइफ में अब एक दूसरे के लिए कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो पर्सनली हो। तो मैं दोनों को ही इसलिए साथ लेकर चल रही हूँ क्योंकि देखिए, दोनों एक समय ऐसा था कि जब हम इनको भविष्य में एक साथ देखना चाह रहे थे, लेकिन देखिए सिचुएशन ऐसी बनती है कि ऊपर वाले को जो मंजूर होता है, ऊपर वाला अक्सर वही चीज़ करता है। तो हमें उस बात का मान सम्मान रखते हुए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि भाई, जो बीत गया सो बीत गया, अब इस बारे में हम कोई बात ना करें तो बहुत अच्छा है। और जिन बातों से आपको तकलीफ पहुंचती है, जिन बातों से आप लोग हर्ट होते हैं, तो वो बातें आप लोग एक दूसरे के बैक साइड भी रहकर मत कीजिए। मेरा तो मानना यही है। बाकी रहा जिनसे भी उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया है, जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी रिएक्शन वाले हैं, कोई भी हो सकता है, तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी, मैं भी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। इससे ज़्यादा तो देखो, जिसको जो करना है वो अपने हिसाब से करिए, या हमारे किसी के रोकने से कोई नहीं रुकने वाला है। सबके अंदर समझदारी है, सब अपने तरीके से काम करते हैं, और खैर हमारा कोई वो भी नहीं होता है कि राइट कि हम किसी को जाकर रोकें, हम सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं भी नेहा जी की साइड से एक रिक्वेस्ट सभी लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़, अगर आप लोग हैं ना नेहा के बारे में कोई भी बात करनी है, तो प्लीज़ सुमित जी से रिलेटेड बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये फैक्ट है, सुमित जी और नेहा जी दोनों अब एक साथ आपको फ्यूचर में, इस जन्म तो नहीं मिलेंगे, अगले जन्म का तो देखो मुझे खुद नहीं पता कि अगले जन्म में क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन इस जन्म तो वो देखिए आप लोगों को एक साथ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। तो ये जो आप लोगों का सपना है, ये तो आप लोगों का सपना ही रहने वाला है। तो इस सपने को अब आप ये समझ लीजिए, आप लोग चाहकर भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों के स्ट्रॉन्ग डिसीजन हैं। वो चाहे सुमित जी के साइड से हो, चाहे वो नेहा जी के साइड से हो, दोनों परिवारों के स्ट्रॉन्ग डिसीजन है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ अब आपको फ्यूचर में नज़र नहीं आएंगे। हाँ, किसी मतलब देखिए, इन लोगों को अलग अलग जगह कई बार इनवाइट किया जाता है, वहाँ आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर इनको देख रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फ्यूचर में एक दूसरे के साथी के रूप में आप इन्हें कभी नहीं देखेंगे। सो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री श्याम।